हेलो माय लवली स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर ही है। अब कहोगे कि यार कितना पढ़ाएंगे ऑक्सीडेशन, पढ़ा के मारेंगे क्या? नहीं, मारने का मूड नहीं है। आपको मालूम है हमारा केमिस्ट्री एक्सेप्शन बेस है, आपको कन्फर्मली मालूम है, हमें भी मालूम है। कुछ कंपाउंड्स का आप ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल सकते, जो रूल मैंने बताया था, तो फिर हमने उसके लिए न्यू रूल लेके आए हुए हैं। आप कह रहे हो कि नहीं मैं इसका निकाल लूँगा या निकाल लूँगी, या आप लोग कह रहे हो कि मैं इसे निकाल लेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। आप लोगों ने बोला मेरे को निकालना है के का, पोटेशियम का, तो आप कहेंगे पोटेशियम को x लेंगे, इसका ले लेंगे 3 1 माइनस फिर 0, फिर आपका -3 0, ठीक है, +3। बताइए आता है कभी? ऐसा आता है? नहीं आता। आप कह रहे हो कि हम इसका निकाल लेंगे, मैंने कहा चलो ठीक है, इसका मैंने x ले लिया, तो हो गया आपका 5 2 0 10 0, आपका हो गया +10। अब बताएं ऐसा होता है कभी? नहीं होता ना। तो इसका एक रूल मैंने लेके आया। जैसे कि मान के चलो आप इस कंपाउंड को देखना, आप ऐसे देख के हो ये क्या मैंने देख लिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए इसे हम लिख सकते हैं, इसे CaOCl2 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो डेट मीन्स आप बोलेंगे कि Cl का वैल्यू क्या होगा। अगर मैं पूछती हूँ Cl2 की वैल्यू क्या होगी, तो कैल्शियम का आपका मालूम है 2+, इसका मालूम है आपका 2- प्लस x + 0, 2x + 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2+ है, प्लस और माइनस का वो होता है, माइनस हो गया, प्लस 2x = 0 एंड आपका ख़त्म 2x 0, x = क्या हो गया? यहाँ पे क्लोरीन देखिए, आप अगर नहीं भी ऐसा करते ना, फिर भी आप मालूम कर लेते। मैंने ऑक्सीडेशन रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन में मैंने बताया था कि क्लोरीन अपने ओन कंडीशन में होगी तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। इतना तो समझ आ गया, लेकिन कहोगे कि ठीक है ये तो समझ गए इसका वाला, इसको अगर ऐसे कंपाउंड्स मिले तो ऐसे अटैच करके आप आइडिया लगा लें। उसके बाद से अगर ऐसे कंपाउंड ना हो, ऐसे हो, तब क्या करना होगा? देखिए अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसा होता है के, और ये क्लोरीन से आयोडीन से ऐसे जुड़ा होता है, आयोडीन एक आयोडीन से ऐसे जुड़ा होता है, एक आयोडीन से ऐसे जुड़ा होता है, ठीक है। पोटेशियम है तो हमेशा इस पर 1+ आता है, इसके ऊपर एक माइनस आएगा। फिर कहोगे दीदी Ki3 ये पोटेशियम की वैल्यू बताएं। देखिए सुनिए, आप ज़्यादा परेशान ना हो, मैं बता रही हूँ। अगर मैं इसे इरेज कर देती हूँ, ठीक है, ये दोनों मिलके I2 बनाएंगे, 0 हो जाएगा। ये मिलके I2 बनाएंगे, 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? मैंने बताया था अगर आयोडीन अपने ओन कंडीशन में हो या आयोडीन से अटैच हो, तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्या होता है? 0 होता है। तो फिर इसीलिए ये आयोडीन से अटैच है, कुछ नहीं बिहेव दिखाएगी, कुछ नहीं। और ये आयोडीन, नीचे वाला भी आयोडीन से अटैच है, नीचे वाला भी आयोडीन से अटैच है। ये दोनों कोई बिहेव नहीं दिखाएंगे, इन लोगों का हो गया 0 और 0। लेकिन ये भैया जी प्लस में होते हैं। ये अपना अब प्लस में होने के लिए इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, माइनस में होने के लिए इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है, और ये हैलोजन है, इलेक्ट्रॉन लेने वाली बिहेवियर रखते हैं। तो डैट मीन्स एक प्लस और एक माइनस। ये समझ आ गया? अब स्ट्रक्चर से भी नहीं समझ आया तो एक और लॉजिक है मेरे पास। पोटेशियम को आप फॉरगेट कर जाए, पोटेशियम को कुछ देर के लिए फॉरगेट कर जाए। I3 है ना आपका, इसको लिख सकते हो I2 और इंटू I, ठीक है। अब I2 का 0 हो जाएगा, इसके ऊपर एक माइनस होगा, बस। तो आप कह सकते हो कि Ki3 में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? एक माइनस होगा। या Ki3 में मैं पूछूं पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो +1 होगा। क्यों? यहाँ पे जो दो आयोडीन है ना, उनका 0 है, एक आयोडीन ही यहाँ पे अपना बिहेवियर शो करेगा। ओके, आप परेशान हो जाते हैं। स्ट्रक्चर को ईजिली देखें एकदम शांति से। आप लोग ना ऐसा टेंशन में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा
सच कहूँ तो एक तो आप लोग के पास दिमाग नहीं है, उसके बाद भी आप दिमाग लगाते हैं। दिमाग लगाने की चीज़ें नहीं है, स्ट्रक्चर बस समझ लो। अब देखो ये जो इसका वाला ना, इसका स्ट्रक्चर क्या है, यच, ठीक है। अब देखो बीच में मैं सल्फर देती हूँ, एक सल्फर है ना, डबल बॉन्ड, ठीक है। एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, अभी भी तो 4 हुए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। अब मैं पूछ रही हूँ कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताएं, ठीक है। तो आप कहेंगे, अगर वो जो रूल बताए थे उसके अकॉर्डिंग बोलेंगे तो बोल देंगे 2 + x प्लस 5 × 2 - = 0, 2 + x, ये हो जाएगा आपका -10 = 0, हो जाएगा x 8 0, और बताएंगे कि +8 होगा। बट मैं कहूँ नहीं तो मुझे ही बताना पड़ेगा। तो क्या, मैं ही बताती हूँ। देखिए ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाती है, 2 बॉन्ड बनाती है ना, ठीक है। किसी के भी साथ ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाती है, ठीक है। ऑक्सीजन पे 2- होता है। तो देखिए इसका लेके चले ना, तो यहाँ पे एक माइनस आएगा, तो इस पे एक प्लस आएगा, इधर की साइड, इधर एगो माइनस आएगा, इसके साइड एगो प्लस आएगा, ठीक है। ये देखिए पैराऑक्साइड की तरह बिहेव करेगा। मैंने कहा था जब ऑक्सीजन से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जैसे H2O2 का मैंने बताया था, इसमें बताया था कि वो ऑक्सीजन से जब अटैच होता है ना, तब यहाँ पे पैराऑक्साइड की तरह बिहेव करता है। तो इस ऑक्सीजन का जानती है वैल्यू क्या आएगा, एगो माइनस आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एगो प्लस आएगा, फिर इधरियों से एगो प्लस, इधर से भी एक प्लस, ठीक है। और यहाँ पे पैराऑक्साइड वाला कुछ रूल नहीं है, क्या आएगा, इसके ऊपर 2- होता है तो इसके ऊपर 2+ आएगा, क्योंकि एक बॉन्ड इधर से बनाया, एक बॉन्ड इधर से बनाया, तो इसके ऊपर 2-, इसके ऊपर 2+। अब काउंटिंग करिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो अपान 2 7। तो यहाँ पे सल्फर का ON नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +7 होगा। समझ आ गया। आप यहाँ पे देख रहे थे तो कितना आ रहा था। देखो एक चीज़ याद रखना, ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन से अटैच हो जाती है तो पैरा ऑक्साइड की तरह बिहेव करती है। मैंने रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन में बता दिया, वीडियो चेक कर लो और आराम से ध्यान से उसे देख लो। आधी अधूरी ज्ञान नहीं लिया जाता है, समझे। ये इसका ये स्ट्रक्चर है, समझ आ रहा है कैसे मैं की हूँ। सल्फर का आपका ON नंबर क्या हो जाएगा, 7। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेशियम का ON नंबर क्या होगा, +1। कैसे आया ये बता दी हूँ। अब देखो इसका Cr को मैं दिखाती हूँ। Cr लिख लिए, डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये बटरफ्लाई से स्ट्रक्चर बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई। ये आपका ऐसे होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। इसमें देखिए अब जब फिर देखिए ऑक्सीजन से अटैच हो गया, पैरा ऑक्साइड की तरह बिहेव करेगा। ऑक्सीजन से अटैच हो गया, पैरा ऑक्साइड की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा एगो माइनस, एगो प्लस, एक प्लस, 1+, ओके। यहाँ पे आपका देखेंगे इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा 1- और 1-। बट जैसे आप नीचे की साइड आएंगे, नीचे की साइड जैसे आएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1+, जैसे कि इसको टोटली आप कह सकते हैं 2- हो गया, तो यहाँ पे टोटली क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब देखिए कितना होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 2 6। तो यहाँ पे क्रोमियम का ON नंबर क्या हो गया, +6 होगा कि नहीं होगा, देख लें आप ध्यान से, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि नहीं दीदी आपकी बात पे बिलीव नहीं करेंगे, हम अपने पुराने वाले रूल पे ही करेंगे, तो करके देख लें आप। Cr को अगर x मान लेते हैं और प्लस लिख लेते हैं 5 × कितना था ये ऑक्सीजन, यहाँ पे 5 × 2 और 0, x = हो जाएगा आपका 10 0, x = हो जाएगा +10। क्रोमियम का वैल्यू 10 आता ही नहीं है। नीट और जेई में क्या पूछता है, आपको लगता है तुच्छू मुच्छू पूछ के और निकल लेगा, वही पूछता है जहाँ पे केमिस्ट्री की एक्सेप्शन आती है, और यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोल देगा तो हाँ ये क्या है,
ये होता है CrO5 बटरफ्लाई स्ट्रक्चर शो करते हैं। देखिए बटरफ्लाई जैसा लग रहा है, तितली उड़ी, तितली नहीं उड़ाना है, बस समझना है। अब देखिए एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, मतलब इसका एक स्ट्रक्चर बताया H2S4O6 का, कि आप इस सल्फर का और इस सल्फर का, ये तो देखिए यस यस जुटा हुआ है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा दिमाग ना लगाइएगा। बस इस सल्फर का और इस सल्फर का आप वैल्यू बता दीजिए कि इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। मैंने स्ट्रक्चर दे दिया है और इसे सॉल्व करके इनकी वैल्यू बता दीजिएगा, इस पे कितना आएगा और इस पे कितना आएगा। ठीक है, देखिए इधर से ये सल्फर से जुड़ा है तो ये कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बताएगा, याद रखना। इधर से जुटा है ये सल्फर से तो ये कोई इलेक्ट्रॉन देने लेने का काम नहीं करेगा। जितनी स्टोरी होगी ये ऑक्सीजन से ही होगी, तो ऑक्सीजन से देख लीजिए कहाँ से कितना मिलने हैं। ठीक है, अभी तक हमने ऑक्सीडेशन निकाला, एक तो स्ट्रक्चर मेथड से, एक हम लोगों ने किसी एक कंपाउंड को X मान के हम अपना आगे की तरफ प्रोसेस करते थे, जस्ट लाइक हम मैथमेटिक्स वाले रूल्स थे। लेकिन अगर मान के चले आपके पास ऐसा कंपाउंड हो जिसके ऊपर माइनस चार्ज हो, पूरे कंपाउंड होल कंपाउंड के ऊपर माइनस चार्ज हो, देन आपको वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालोगे? किसी एक एटम का वैल्यू निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? ठीक है, तो हम यही देखेंगे। मान के चलो कि हम इसका वैल्यू निकाले हो MnO4 का, MnO4। ठीक है, अगर मैं MnO4 का वैल्यू निकालती हूँ, उस पर एक माइनस चार्ज है, Mn का वैल्यू निकालना, Mn का वैल्यू निकालना, इसको X ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 4 2 माइनस और एक -1। जहाँ पे हम पहले 0 लिखते थे ना, वहाँ पे पूरे कंपाउंड पे चार्ज है। ये मत सोचना ऑक्सीजन का चार्ज है, नो 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 नो, ये पूरे कंपाउंड पे माइनस चार्ज है, याद रखना। तो इसको इस साइड रखेंगे, राइट साइड में -1, एक वो चार्ज है -1। अब देखिए X, ये आपका कितना हो गया 4 8 हो जाएगा, -1 X इक्वल टू हो जाएगा आपका -1, ये माइनस से इधर जाएगा प्लस ये, और X इक्वल टू क्या हो जाएगा +7। यहाँ पे Mn का ON नंबर क्या हो जाएगा +7। ठीक है, अब देखिए, चलो ठीक है मैं ये ले लेती हूँ, आप कहोगे कि ये लीजिए, ये तो मैं कर लूँगा। ठीक है, आप कर लें क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज है। अब देखिए यहाँ पे Cr2 वाला देखते हैं। ठीक है, अगर आप कहते हैं इसे लेने के लिए तो मैंने लिया, अगर Cr2O7 पे 2 माइनस चार्ज, अगर आप कह रहे हो दीदी इसे लो तो मैंने लिया। अब देखो Cr 2 है, एक नहीं Cr है, 2 है, तो क्या लिखोगे 2x, ऑक्सीजन का ये हो जाएगा, और आपने लिखा 2 माइनस, होगा ना, ये माइनस चार्ज है, 2 माइनस है, यहाँ पे 2x माइनस ये क्या हो जाएगा 14 होगा, और ये होगा 2x, ये इस साइड जाएगा +14 होगा, 2x ये क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, +12 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब 2 जाएगा 12 को कट कर देगा, कितने बार में 6 +6, तो यहाँ पे Cr की वैल्यू क्या हो जाएगा, ON नंबर हो जाएगा आपका +6 हो जाएगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। सारी चीज़ें होने के बाद अब कह रहे हो कि दीदी ये भी समझ आ गया, सब समझ आ रहा है, अब आपको लेना है ये वाला कंपाउंड का वैल्यू निकालना। मैंने कहा ठीक है, CO3 2 माइनस का, इसका वैल्यू निकालना है। मैंने इसको X लिया प्लस ये आपका 3 2 माइनस -2 हो गया, X 6 2 माइनस X, ये इधर की साइड जाएंगे 2 माइनस +6, ये X इक्वल टू हो जाएगा आपका +4। इनका जो वैल्यू होगा +4 आएगा, ON नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। और सुनिए, अब कह रहे दीदी हम नहीं मानते, इसका भी निकाल लो। मैंने कहा चलो इसका भी निकालते हैं। X 3 - 2 इक्वल टू 2 माइनस X आपका हो गया, आपका कितना हो जाएगा 6 2 आर्सेनिक है ये, 2 माइनस, और इसका भी हो गया +6 आर्सेनिक बक्का भी, ON नंबर क्या आएगा +4 आएगा। ठीक है, इतना मैंने कर दिया, मैंने इसको कर दिया, मैंने इसको कर दिया, मैंने इसको कर दिया, और मैंने इनको नहीं किया, ये कर दिया। मैंने 4 कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिए हैं।
अब 4 कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिया। ऐसे कंपाउंड जिनके ऊपर चार्ज है उनमें से मैंने 4 का निकाल दिया। क्या, MnO4 माइनस का, एक CeO3 2 माइनस का, Cr2O7 2 माइनस का, एंड मैंने AsO3 2 माइनस का मैंने निकाल दिया है। तो जो बचे हुए कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालने हैं, मैंने इंडिकेट किया है, जहाँ अंडरलाइन किया गया है उसी कंपाउंड्स के निकालने हैं, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स अब मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम कभी भी आप देखो तुरंत ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे। होता है कि जब भी हमारे पास कंपाउंड्स आते हैं जिनके पीछे मतलब किसी भी मेटल के जस्ट साथ ये NO2 NO3 जुटा होता है, या ClO2 ClO3 या SOO3 SO4 जुटा होता है, तो हम लोग सोचते हैं कि यार हम क्या बोले, हमें समझ नहीं आ रहा है और कुछ भी बोल देते हैं। तो आज से कहते हैं ना, मैं टिक्स दे रही हूँ कि यही ट्रिक है, इसी के बेसिस पे बोल देना कंपाउंड्स के नेम। सोडियम सल्फाइड या सोडियम सल्फेट, जो बोलना है इसके बेसिस पे बोलो, सबसे बेस्ट रहेगा। जैसे देखिए, अगर NO2 जुटा, देखो सबसे बड़ी बात, पहली बात देखो, इन दोनों कंपाउंड में इसका ऑक्सीजन कम है, तो किसी भी कंपाउंड्स को देखना जिसकी ऑक्सीजन नंबर या कोई भी चीज़ ऑक्सीजन से ही स्पेशली बेस किया जा रहा है। अगर कोई भी कंपाउंड में देखना, पहला वाला तो देखो दोनों का, पहला वाला जो कंपाउंड है दोनों का सिमिलर है, सेम है, बट इसके जस्ट बगल वाले कंपाउंड में कम ज़्यादा है, ठीक है। तो जिसमें कम होगा, लेस होगा, उसमें 8 लगा देना। और जिस कंपाउंड में जस्ट लाइक इसमें देखो ज़्यादा है ना, तो उसमें 8 लगा देना। लेस मतलब मिनिमम होगा, लेस नहीं समझते हो, मिनिमम समझो, मिनिमम होगा 8 लगा देना। और मैक्सिमम होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं, अगर ये देखिए यहाँ पे मैक्सिमम होगा तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, 8 लगा देना। अब देखिए यहाँ पे NO2 था, इस कंपाउंड में हमेशा -1 होता है, इसलिए मैंने इंडिकेट कर दिया। NO2 है तो आप बोलेंगे नाइट्राइट। NO3 है नाइट्रेट। ClO2 है क्लोराइट। ClO3 माइनस है क्लोरेट। देख रहे हो, यहाँ पे 2 था ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 हो गया, तो क्लोरेट में हो गया, कम था तो राइट में हो गया। देखो सल्फाइट हो गया, SO3 को सल्फाइट पढ़ते हैं, SO4 को सल्फेट पढ़ते हैं। समझ आ गया? तो आप कंपाउंड को देखना कैसे नंबर है, कैसे उसके लास्ट वाले का कैसे उसके ज़्यादा है तो 8 लगाना, कम है तो 8 लगाना, बस। तो आज की टॉपिक बस इतना ही था। एंड हाइड्रोकार्बन मैं स्टार्ट करूँगी, हाइड्रोकार्बन के एक एक टॉपिक को हम देखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है।